हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में फ्रॉम द चैप्टर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या है ये फेडरलिज्म, ये हम देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। व्हाट इज फेडरलिज्म। मैंने इससे पहले आपके 2 वीडियोस डाल दिए हैं और ये वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ। और अपने डाउट्स, वीडियो देखने में जो डाउट्स, जो अपने थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं उन्हें क्या करना है, कमेंट कर देना है। और चैनल के न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और इस चैप्टर के नोट्स, इस लेक्चर के नोट्स कहाँ पर मिले? डिस्कशन बॉक्स में हमेशा की तरह। और प्लेलिस्ट भी मिलेगा डिस्कशन बॉक्स में, न्यू अपडेट्स मिलेगी, वहां पर जाकर क्लिक कर देना और आप सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, क्योंकि आपको वहां पर क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगी। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म, क्या होता है, डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा फेडरलिज्म है ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहां पर जो पावर होता है वो डिवाइड होता है एक सेंट्रल अथॉरिटी के साथ और वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट इन ए कंट्री। बात समझ में आई? ये एक सिस्टम है, कहा किसका? ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट का। एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जहां पर जो पावर यानी जो सत्ता का बंटवारा किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी के साथ और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो कि इंडिया में, जैसे कि आप मान सकते हो, जो कि स्टेट गवर्नमेंट होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है या फिर हमारा लोकल गवर्नमेंट हो सकता है। तो एक प्रकार से मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सबसे कम पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के पास सबसे कम पावर है। इसी कम पावर को क्या करना चाहते हैं फेडरलिज्म में? इसी कम पावर को हम फेडरलिज्म में क्या करेंगे? इक्वल करना चाहेंगे। पहले जो पावर इसके पास ज्यादा था, इसके पास कम था, इस पावर को अब क्या किया जाएगा? इक्वल कर दिया जाएगा फेडरलिज्म सिस्टम के अंदर। समझ में आई बात? बात समझ में आई? मान लीजिए कंट्री है इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, सबसे कम पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, उससे कम पावर लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है। बट फेडरलिज्म के आने से, किसके आने से सर? फेडरलिज्म के आने से हम बता सकते हैं कि इन तीनों का पावर इक्वल कर दिया गया है। इसीलिए तो पावर को डिवाइड किया जा रहा है। इसके पास जितना पावर था उस पावर को यहां से निकाल कर इन्हें दिया जा रहा है और इन्हें दिया जा रहा है। तो यहां पर पावर का डिवीजन हो रहा है कि नहीं, बताइए। यानी यहां पर एक गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जहां पर पावर को डिवाइडेड किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, किसके अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स के अंदर। बात समझ में आई? और यहाँ पर पावर को डिवाइड किया जा रहा है, इक्वली डिवाइड किया जा रहा है, इक्वली, ना कि अनइक्वली सर। कैसे इक्वली? क्या क्या आ रहा है? डिवाइडेड किया जा रहा है पावर को यहाँ पर। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर। द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या? द लेवल्स ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन में यूजुअली 2 ही प्रकार के क्या होते हैं? गवर्नमेंट होते हैं। पहला, द गवर्नमेंट यूजुअली हैव 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कभी कभी बुक में लिखा होता है टायर्स। सर ये टायर्स क्या होता है, बता दीजिए। टायर्स का मतलब होता है, कलर चेंज करते हैं पेन का, मैं बताऊंगा। टायर्स यानी होता है लेवल्स। जैसे कि 2 ही, जैसे हम कहते हैं 2 टायर्स है, उसी पर हम कह सकते हैं 2 टायर्स है। टायर्स वर्ड का ही मतलब होता है लेवल्स। क्लियर बात? सीधी बात, नो बकवास। ठीक। पहला, ये जो 2 लेवल्स होता है, ये 2 लेवल कहाँ कहाँ पर होते हैं? पहला, एक गवर्नमेंट किया जाता है जो कि पूरे देश को चलाएगा, पूरे देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर लेगा, और जहां पर उसे कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे उसके कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के, यानी कुछ ऐसे काम उन्हें सौंपे दिए जाएंगे, उसके लिए के काम के लिए वो काम करेगा, यानी वही पर्टिकुलर काम ही उसे दिया जाएगा। मतलब एक गवर्नमेंट बनाया जाएगा, जो गवर्नमेंट पूरे कंट्री में, पूरे एंटायर कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी को सौंप दिया जाएगा, जो कि होता है सेंट्रल गवर्नमेंट।
जो कि सर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पहला पॉइंट हमें बता रहा है कि वो पहला पॉइंट बता रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है मेरे यार, ठीक। पूरे कंट्री के रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा और उसे उसके पास कुछ फ्यू सब्जेक्ट्स उसे दिए जाएंगे उसके कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के लिए, यानी जो कि देश को आगे बढ़ा सके, वो सारी सब्जेक्ट्स उसे दिए जाएंगे क्योंकि वो पूरे कंट्री को संभाल रहा है। एक गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री को संभालने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और एक गवर्नमेंट जो कि काम करता है प्रोविंसेस में या फिर स्टेट्स में, यानी एक गवर्नमेंट स्टेट के लिए बना जाता है जो कि होता है स्टेट गवर्नमेंट मेरे यार। एक गवर्नमेंट जो कि स्टेट के लिए बनाया जाता है जो कि होता है स्टेट गवर्नमेंट मेरे यार, जो कि स्टेट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए होता है, स्टेट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए होता है। पहला क्या होता है, एक पूरे कंट्री के रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखने के लिए, और वहां पर उसे कुछ कॉमन नेशन इंटरेस्ट दिया जाता है। और दूसरा होता है एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि स्टेट में या फिर प्रोविंस में काम करता है, स्टेट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन को देखने के लिए और संभालने के लिए उसे बनाया गया होता है मेरे यार। शुरू करते हैं आगे। तो दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है हमारा, जो दो प्रकार का गवर्नमेंट लेवल्स का गवर्नमेंट होता है, द टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला लेवल में एक ये समराइज करके बता देता हूँ। जो टू लेवल्स गवर्नमेंट होता है, सबसे पहला होता है एक गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री के लिए काम करती है, पूरे एंटायर कंट्री के लिए, और जो कि स्टेट के लिए एक दूसरी काम करती है। पहली पूरे कंट्री के लिए, दूसरी स्टेट्स के लिए यानी राज्यों के लिए। ये पूरा कंट्री, पूरा देश के लिए, राज्य के लिए, स्टेट जो होते हैं उनके लिए। ठीक समझ में आ रही है? हिंदी में मैंने लिख लिया आप लोगों के लिए। दोनों के पास इंजॉय पावर है इंडिपेंडेंट ऑफ द, दोनों ही स्वतंत्र होते हैं, दोनों ही अपने पावर स्वतंत्र या इक्वली इंजॉय करते हैं, दोनों ही अपने पावर को इक्वली इंजॉय करते हैं और दोनों स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक। जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसके पास अपना ही पावर होता है, यानी पहले क्या था सिस्टम में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां उसके पास ज्यादा पावर होता था एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। बट इसे अब क्या कर दिया गया, इसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना पावर है उतना ही पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया गया है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये क्लियर है सर? इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना खुद का पावर होता है, इसीलिए उसके पास खुद का पावर है। और वो जो भी काम करेगा, यानी कोई भी एडवांटेज काम करता है, कोई भी डिसएडवांटेज काम करता है, या फिर कोई पॉलिसी बनाता है, कोई रूल बनाता है, कोई नया चीज़ इन्वॉल्व करता है, किसी भी चीज़ की क्लीननेस को देखता है, कभी एजुकेशन में देखता है, कभी हेल्थ में कुछ अलग चीज़ करने को चाहता है, ये सारे चीज़ वो करेगा जब करेगा, और वो उसको उत्तरदायी नहीं होगा सेंटर को। यानी ये जो भी काम करेगा उसके लिए इट इज़ नॉट आंसरेबल टू सेंटर, सेंटर को ये काम बताएगा मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मानना नहीं है। ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी काम करे उसके पास अपनी खुद की पावर है, और वो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं रहेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी उतना ही पावर, दोनों इक्वल है। और अगर दोनों का पावर इक्वल है तो ये जो भी काम करेगा इसे क्यों बताएगा। क्लियर? पूरा क्लियर? बस क्लियर। जैसे कि ऐसा चीज देखा जाता है यूएसए के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना पावर है उतना ही पावर स्टेट गवर्नमेंट का अंदर है। बट गाइस, इन इंडिया की बात मैं करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ये उल्टा है। ये कहाँ आ गया? इंडिया में क्या है मैं बताता हूँ। इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है स्टेट का, ये इंडिया की बात है, पढ़ेंगे। आगे बढ़ते यूनिटरी गवर्नमेंट। ये क्या था? दो लेवल्स की अगर गवर्नमेंट होगी, ये कौन सा गवर्नमेंट है? ये एक फेडरलिज्म है। ये क्या है? ये फेडरलिज्म है। समझ में आ रही है? ये फेडरलिज्म है। अगर सिर्फ एक ही लेवल का गवर्नमेंट है तो वो क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट है। और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? सिर्फ एक ही लेवल का गवर्नमेंट दिए, जो एक लेवल का गवर्नमेंट होता है इसके जो 100 यूनिट्स है वो उसे सबऑर्डिनेट होते, उत्तरदायी होते। ये जो भी काम करेंगे, जो 100 यूनिट्स होते हैं, ये जो भी काम करेंगे, एडवांटेजेस काम, डिसएडवांटेजेस काम, कोई नई पॉलिसी, कोई नई रूल जो भी बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, वो इसे सब कुछ बताएंगे और इससे परमिशन लेंगे सबसे पहले, क्योंकि इनके पास अपना एक पावर नहीं है और वो इससे परमिशन लेंगे। किससे? तो 100 यूनिट से, जो एक ही लेवल है,
जो कि एक ही गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उससे क्या लेंगे, परमिशन लेंगे, तभी वो कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज कोई नई रूल कोई नई पॉलिसी ही अप्लाई कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक। और सेंटर कैन पास द ऑर्डर द लोकल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा वो अपने ऑर्डर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जता सकता है, क्योंकि उसके पास उतना ही पावर है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री यूनाइटेड किंगडम, यूके हम जिसे कहते हैं, जो कि ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन होता है, यूके यूनाइटेड किंगडम कहते हैं हम उसे। ये चीज़ इंडिया में भी देखा गया है, इंडिया में भी देखा गया है, बट इंडिया भी धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है यूनिटरी से कहाँ पर, फेडरलिज्म के अंदर। इंडिया एक फेडरलिज्म हो रहा है, क्यों। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो किसके ऊपर होने वाला है, की फीचर्स, फिर टाइप्स, फिर हम बात करेंगे व्हाट मेक्स अ इंडिया फेडरलिज्म। इंडिया में भी अब फेडरलिज्म आ चुका है, ठीक। तब होता है वीडियो खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।